बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, रिसेंटली इराकी डेलीगेशन और पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के ऑफिशियल्स के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद इराक की जानिब से एक ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान से मजीद 12 सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, जबकि इससे पहले इराक 12 सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से खरीद भी चुका है, जिनकी डिलीवरीज 2023 में शुरू हुई और अब जाकर कंप्लीट हुई है। डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद इराक ने ऐलान किया कि अब वो मजीद 12 ऐसे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से खरीदेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इराक ने ये भी ऐलान किया कि वो बहुत जल्द अपनी हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान भेजेंगे, जो JF-17 प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए होंगी। यानी इराक JF-17 डील के मजीद करीब आता जा रहा है। नाज़रीन, इराक के JF-17 फाइटर जेट को खरीदने के बारे में पहली बार खबर 2021 में सामने आई थी और अब इस बारे में इराक एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेजना चाहता है। याद रहे कि इस मीटिंग में इस हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में इराकी एयरफोर्स को ट्रेन भी करेगा और रिस्ट्रक्चर भी करेगा। इराक पाकिस्तान से JF-17 थंडर क्यों खरीदना चाहता है और पाकिस्तान से ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्यों खरीदेंगे, इराक मजीद अपनी एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान की तरफ क्यों देख रहा है, इस सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। सो नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि पाकिस्तान और इराक के माजी में रिलेशंस कैसे थे और इस हवाले से अगर आप इन दोनों मुमालिक के आज के रिलेशन देखेंगे तो आपको खुशी होगी और समझ आएगी कि तमाम चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। पाकिस्तान और इराक के ताल्लुक हमेशा से अच्छे नहीं रहे, ये नरम और गर्म होते रहे, जैसा कि आज ईरान के साथ है। 1947 में दोनों मुमालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे। 1955 में इन दोनों मुमालिक ने सोवियत यूनियन के खिलाफ इत्तेहाद भी बना लिया था। फिर जब किंग ऑफ इराक का कत्ल हुआ और बातिस हुकूमत बनी तो कभी इराक के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते और कभी इतने बुरे कि इराक बलूचिस्तान में PLA को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट करने लग जाता था और कभी पाकिस्तान इराकी एम्बेसी पर रेड करता और यहाँ से असला बरामद करता था। कभी पाकिस्तानी पायलट्स इराक में एज इंस्ट्रक्टर जा रहे होते थे, वहाँ मशकें होती थी और कभी ईरान इराक वार में पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा होता था और बदले में इराक का इंडिया के साथ ताल्लुक कायम करना और कश्मीर मामले में इसका साथ देना। ये सब 2003 तक चलता रहा, जब तक कि अमेरिका ने इराक पर हमला नहीं कर दिया। पाकिस्तान ने भी इस जंग में न्यूट्रल रहने की कोशिश की, ताहम गवर्नमेंट अब जैसी भी थी, लेकिन इसके बाद से पाकिस्तान और इराक के दरमियान कोई ऐसी लड़ाई देखने को नहीं मिली और न ही कोई ऐसा बयान देखने को मिला जो इन दोनों मुमालिक ने एक दूसरे के खिलाफ दिया हो। नाज़रीन, 2006 में इराक ने पाकिस्तान से 44 APC तला खरीदी। ये पहला मिलिट्री वेपन था जो इराक ने पाकिस्तान से खरीदा। पाकिस्तान और इराक के रिलेशन तब सही ट्रैक पर चढ़े जब अमेरिकी ट्रूप्स इराक से विड्रॉ किए गए। 2011 में अमेरिकी ट्रूप्स इराक से निकले और 2013 के शुरू में इराक और पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट पर साइन किए। 2014 में ईरान ने पाकिस्तान से सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की, लेकिन 2014 में ही दाइश की वजह से अमेरिका दोबारा इराक में आ गया। अमेरिका ने इराक में अपनी बेसिस बनाई, इराक को भी इस मामले में सपोर्ट किया। अमेरिका ने इराक को काफी मिलिट्री सपोर्ट किया, इराक को कई जदीद तरीन वेपन्स दिए जैसा कि अब्राम टैंक्स और दूसरे मिलिट्री ग्राउंड व्हीकल्स। अमेरिका ने इराक की एयरफोर्स को सपोर्ट करने के लिए इसे F-16 तैयारे भी दिए। इस वक्त 34 F-16 तैयारे इराकी एयरफोर्स में शामिल हैं, लेकिन इराकी एयरफोर्स में सिर्फ एक ही काम का तैयारा है और इसमें भी इराक को काफी मसाइल का सामना है। इराक अच्छे से जानता है कि अमेरिका यहाँ हमेशा नहीं रहने वाला और न ही मुस्तकबिल में इराक को इस तरह सपोर्ट करेगा। नाज़रीन, मिलिट्री वेपन्स एक ऐसी चीज होती है, अगर आप इसे एक बार खरीद लें तो ऐसा नहीं कि खरीदने वाले से आपका नाता टूट भी जाए तो काम चल जाएगा। आपको वक्तन फक्तन अपग्रेडेशन के लिए, इस मिलिट्री वेपन की ओवरहालिंग के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसके पार्ट्स के लिए उस मुल्क की जरूरत रहेगी जिससे आपने ये वेपन लिया था। और अगर वो मुल्क अमेरिका जैसा हो तो नाज़रीन आप बस मिन्नत तरला ही कर सकते हैं। ये बात इराक अच्छे से जानता है, क्योंकि जब अमेरिका ने इराक को F-16 तैयारे दिए तो इनके साथ कम रेंज वाले और पुराने एयर टू सरफेस मिसाइल दिए जो कि इस मॉडर्न दौर में इतने इफेक्टिव नहीं हैं। इसी तरह जितने भी अमेरिका ने इराक को वेपन्स दिए उसमें बहुत सारी खामियां हैं क्योंकि ये जदीद वेपन्स नहीं हैं। नाज़रीन, अमेरिका हमेशा से ऐसा ही करता आया है। अब इराक को अपने F-16 के लॉन्ग रेंज वेपन्स के लिए अमेरिका की मिन्नत करनी पड़नी है और अमेरिका की मर्जी दे या ना दे। फिर मुस्तकबिल में इराक को भी F-16 के लिए अमेरिका पर ही डिपेंड होना पड़ना है। नाज़रीन, इसके इंजन से लेकर पार्ट्स तक, इसकी मेंटेनेंस, इसकी ओवरहालिंग सब के लिए अमेरिका के पास जाना पड़ना है, जो कि इराक को काफी महंगा भी पड़ेगा।
2020 से ही इराक ने F-16 को रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स की तलाश शुरू कर दी और इस हवाले से इराक की नजर में 2 फाइटर जेट्स थे, एक फ्रांस का राफेल और दूसरा पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3। इराक ने फ्रांस से कहा कि वो फ्रांस से 14 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिसकी कुल मालियत $3.2 बिलियन बन रही थी। इराक ने कहा कि वो $240 मिलियन डाउन पेमेंट के तौर पर फ्रांस को देगा, लेकिन बाकी की कीमत के बदले फ्रांस को ऑयल देगा। इस हवाले से फ्रांस ने इराक को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इराक को ये खदशा है कि इस डील में इजराइल रुकावट बन सकता है, खासकर लॉन्ग रेंज मिटीरियल मिसाइल को लेकर। नाज़रीन, इराक ऐसा नहीं चाहता, इसे एयरक्राफ्ट तो मिले लेकिन साथ में ऐसे मिसाइल्स ना मिले जो ज्यादा इम्पैक्टफुल ना हो। दूसरी तरफ ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। JF-17 थंडर इराक को कम कीमत में वो हर चीज प्रोवाइड कर सकता है जिसकी इराक को इस वक्त जरूरत है। ये खबरें काफी अरसे से गर्दिश कर रही हैं कि इराक अपने F-16 को रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीदना चाहता है, जिनकी कीमत $664 मिलियन बनती है, जो कि राफेल से तो काफी सस्ते ही हैं। JF-17 थंडर ने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट में अपना मुकाम बनाया है। पहले म्यांमार और नाइजीरिया जैसे छोटे ममालिक को ये तैयारा बेचा गया और इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बिल्ट हुई और फिर अजरबैजान जैसे तगड़े मुल्क ने जब ये तैयारा पाकिस्तान से खरीदने की डील की तो JF-17 थंडर की रेपुटेशन में मजीद बेहतरी आई और ये चीज काफी मायने भी रखती है। जब एक मुल्क वेपन खरीदता है तो दूसरे मुल्क भी ये सोचते हैं कि आखिर कोई ना कोई बात तो इस एयरक्राफ्ट में है जो ये सारे इसे खरीद रहे हैं। आखिर कौन अपना पैसा जाया करना चाहता है। अजरबैजान के खरीदने से पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मार्केट को काफी बूस्ट मिला और इराक को भी इस एयरक्राफ्ट को लेने में काफी कॉन्फिडेंस मिला है। अब इराक पाकिस्तान से ये तैयारा खरीदने जा रहा है, वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि इराक इससे पहले भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज कर चुका है, जो कि सुपर मुशाक एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। नाज़रीन, मॉडर्न फाइटर जेट्स में बैठने से पहले पायलट्स को इसी तैयारे पर ट्रेनिंग दी जाती है और इराक ने पहला ऑर्डर कंप्लीट होते ही 12 मुशाक तैयारों का मजीद ऑर्डर भी दे दिया है और साथ में JF-17 थंडर के लिए भी इशारा कर दिया है और साथ में पाकिस्तानी एयरफोर्स इराकी एयरफोर्स को ट्रेनिंग भी देगी। अब नाज़रीन, देखते हैं इराक को थंडर लाइन से क्या क्या फायदा मिलने वाला है। नाज़रीन, एडवांस फाइटर जेट्स की मार्केट में ये सबसे अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। इराक को इस फाइटर जेट में हर किस्म के मिसाइल देखने को मिलेंगे, लॉन्ग रेंज भी, शॉर्ट रेंज भी और एंटी शिप मिसाइल भी। ये जदीद तरीन फाइटर जेट इराक को एयर टू एयर वार, एयर टू ग्राउंड वारफेयर और एयर टू सी वारफेयर में कैपेबिलिटी देगा। इराक को इस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स खरीदने में, इसके ओवरऑलिंग में, मेंटेनेंस में कोई मसला नहीं आने वाला। ये सब कुछ पाकिस्तान खुद करने की सलाहियत रखता है। सबसे बड़ी बात, JF-17 थंडर एक ऐसा फाइटर जेट है जो दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इराक अमेरिकी वेपन्स, चाइनीज वेपन्स या रशियन वेपन्स या सेंसर्स इसमें ऐड करना चाहे तो ये फाइटर जेट इस चीज के लिए कंपैटिबल है। दूसरी टेक्नोलॉजीज को ये आराम से इंस्टॉल कर सकता है और परफॉर्मेंस में भी कोई मसला नहीं आएगा। नाज़रीन, मेरे ख्याल से F-17 थंडर न सिर्फ इराक की जरूरत को पूरा करेगा बल्कि इससे कहीं बढ़कर इराक के मुस्तकबिल को भी सिक्योर करेगा। तो इस हवाले से आपको खुश होना चाहिए कि एक तो इराक के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और दूसरा हमारा फाइटर जेट भी बिकेगा। इराक अगर ये खरीद लेता है तो यकीन माने और भी मुल्क पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने के लिए आएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कि नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।